आखिर ये पेपर हर बार लीक कैसे हो जाता है? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? अगर नहीं तो आज मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम इसकी मोस्ट फेमस रूमर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि नीट का पेपर अभी तक 3 बार लीक हो चुका है और इसकी वजह लोग ये मानते हैं कि कुछ बच्चे जेईई या नीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो कुछ केसेस में उनके फादर या फिर उनका कोई रिलेटिव ही उस पेपर को डिजाइन कर रहा होता है। यानी कि घर का ही मामला है सब कुछ और घर में ही पेपर बन रहा है, तो उस बच्चे को तो पेपर मिल जाता है। आपको पता है हर किसी न किसी का कोई ना कोई ऐसा दोस्त होता है जिससे वो ज्यादातर चीज शेयर करते हैं और उससे वो पेपर भी शेयर कर सकता है, तो वो उससे पेपर शेयर कर देता है और वो दोस्त वो पेपर अपनी बंदी को शेयर कर देता है और ऐसे ही वो बंदी किसी और को शेयर कर देती है, तो ऐसे ही पेपर लीक हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही होता है, ये एक बार हुआ था बट ऐसा नहीं है हर बार ही होता है। इसके कुछ और मेन रीजन है जिनकी वजह से होता है, तो हम उन रीजंस के बारे में अब बात कर लेते हैं। तो इसका पहला रीजन आता है इंटरनल करप्शन। इसमें जो रिच लोग होते हैं या कोचिंग माफिया जो होते हैं वो पेपर के लिए भाई लाखों करोड़ों तक देने के लिए तैयार होते हैं। इसी डिमांड की वजह से जो एग्जाम बोर्ड वाले होते हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस वाले होते हैं, जो प्रिंट कर रहे होते हैं पेपर को, या फिर उनका कोई स्टाफ पेपर को बेच देता है। मोस्टली यही रीजन है जिसकी वजह से होता है। अब हम आ जाते हैं सेकंड रीजन पे, जो कि है वीक सिक्योरिटी सिस्टम। इसमें क्वेश्चन पेपर प्रिंट होने के बाद प्रॉपर सिक्योरिटी में नहीं रखा जाता। सर केसेस में उसे एनवेलप या फिर स्टोर रूम में रख दिया जाता है। सीसीटीवी ट्रैकिंग या डिजिटल सिक्योरिटी वीक होने की वजह से वो पेपर वहां से चोरी हो जाता है और फिर से पेपर लीक हो जाता है। और पेपर चोरी होना कोई नई बात तो नहीं है। और हम आ जाते हैं अब इसके रीजन नंबर 3 पर, जो है डिजिटल हैकिंग, यानी कि एग्जाम के सर्वर में हैक आ जाता है। आप जानते ही हैं, आपने कोई एग्जाम दिया हो तो उसमें आप देखते हैं कि कंप्यूटर पर टाइमिंग चल रही होती है और वो टाइमिंग लगभग 24 घंटे से चल रही होती है। ये चीज जरूरी भी है क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम है जहाँ पे सेंटर में कोई प्रॉब्लम वगैरह आ जाए, जैसे कि किसी सॉफ्टवेयर में या फिर किसी पार्ट में कंप्यूटर के कोई प्रॉब्लम आने लगे, तो उसको मेंटेन करा जा सके जिससे प्रॉपर एग्जाम के टाइम पे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए तो ठीक है, हम आते हैं इसके रीजन नंबर 4 पे, जो कि है पेपर स्टोर इन ट्रांसपोर्टिंग टाइम, यानी पेपर ट्रांसपोर्टिंग के टाइम पे ही चोरी हो जाता है। जब पेपर एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहा होता है तभी बीच में से कोई ना कोई गायब कर लेता है उस पेपर को और फिर लीक हो जाता है। तो इतने सारे रीजन होने के बाद भी और भी बहुत सारे रीजन है जिनकी वजह से ये हो जाता है। तो हम आ जाते हैं इसको कंट्रोल कर कैसे जाए, इसके कंक्लूजन देखते हैं। इसका एक कंक्लूजन ये है कि इसकी एक स्पेसिफिक पनिशमेंट रखी जाए पेपर बेचने वाले को और पेपर खरीदने वालों की। एक स्पेसिफिक पनिशमेंट रखी जाए, जैसे कि 10 से 15 साल के लिए जेल और 10 से 15 लाख रुपए फाइन। आधा काम तो इससे हो जाएगा और बाकी जो लोग ट्रस्टेड हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ वो ही उस पेपर को एक्सेस कर पाए, जिसके लिए हमें बायोमेट्रिक सिस्टम लगा देना चाहिए। एक्सेस वही करेगा जो बायोमेट्रिक करके लॉगिन करेगा। इससे ये होगा कि जिसने करा है उसके बारे में पता रहेगा और कब करा है ये पता रहेगा और क्या चेंज हुआ है, क्या कॉपी करा है ये भी पता रहेगा। आपको क्या लगता है कि आगे होने वाले एग्जामों के अंदर ये सिस्टम होना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे साथ आगे से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई फ्रेश और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।